हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ डीसी की जस्टिस लीग की एक नई सीरीज जिसका नाम है अमेजो वायरस, जो हमारी न्यू 52 की सीरीज की टाइमलाइन को आगे कंटिन्यू करती है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जस्टिस लीग को लेक्स पर शक हो रहा था, इसलिए वे लोग लेक्स की लैब में जांच करने के लिए ब्रूस को भेजते हैं। लेकिन तभी वहां पर न्यूट्रॉन अटैक करता है और इसी बीच लेक्स के लैब में रखा हुआ अमेजो वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है 24 घंटे बाद, जहां पर अब पूरी दुनिया में क्वारंटाइन लग चुका था, यानी कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तभी हमें रास्ते पर पैसे गिरे हुए दिखाई देते हैं, जिसकी अभी किसी को कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसे खर्च करने के लिए अब ज्यादा लोग बचे ही नहीं है। बीच रास्ते में गाड़ियां रुकी पड़ी हुई है और सब कुछ तहस नहस हो चुका है, क्योंकि यहाँ कयामत आ चुकी है। लेकिन इसी बीच हम 3 चोर को देखते हैं जो अभी भी पैसे की चोरी कर रहे थे। वे लोग रास्ते में गिरे हुए पैसे उठा रहे थे। तभी उनमें से एक चोर बाकी चोरों से कहता है कि बहुत हो गया, अब यहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन तभी उनमें से एक चोर खांसने लगता है, जिसका मतलब ये था कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि इन तीनों पर बैटमैन नजर रखे हुए था और उसे भी पता चलता है ये तीनों अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए वो और सुपरमैन वहाँ आ जाते हैं। तभी बैटमैन उन चोरों से कहता है कि वो अपने पैसे नीचे रख दे और खुद को हमारे हवाले कर दे। तभी सुपरमैन कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम लोग बहुत बीमार हो और हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक चोर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? ये कहते ही वो अपनी आंखें और मुंह से आग फेंकता है और उन पर अटैक करता है और कहता है, इससे बेहतर मैंने कभी महसूस नहीं किया। बैटमैन उस आग से बचकर कहता है, ये वायरस का पहला स्टेज है, जहाँ पर कोई भी इंसान मेटा ह्यूमन बन जाता है और उसमें अजीब से पावर्स आने लगती है। तभी सुपरमैन उस आग से बाहर आता है और कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा। और ये कहते ही सुपरमैन अपनी सुपर ब्रेथ का इस्तेमाल कर उस पेशेंट को बुझा देता है। लेकिन उस पेशेंट में और भी अजीब से पावर्स आ गई थी और अब उसमें बिजली की ताकत आ चुकी थी। तभी वो चोर कहता है, मुझसे दूर रहो। लेकिन सुपरमैन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो चोर ब्लैक होल बना देता है और उसमें सब कुछ खींचने लगता है। लेकिन बैटमैन सुपरमैन को बचा लेता है। तभी सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि उन्हें कुछ करना होगा। ये पेशेंट अब स्टेज 2 में जा रहा है और अब किसी भी वक्त वो स्टेज 3 में पहुंच सकता है। ये कहते ही वो चोर खून की उल्टी करने लगता है, लेकिन उसका खून अब वायरस के कारण काला पड़ चुका था। लेकिन तभी उसके अंदर से बिजली निकलने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी सुपरमैन और बैटमैन उसके पास आते हैं। लेकिन जैसे ही बैटमैन उसके पास आता है, वो आदमी अपने मुंह से कुछ एनर्जी छोड़ता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन इसके कारण बैटमैन के मास्क पर क्रैक पड़ चुका था। तभी सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि तुम्हारा मास्क टूट चुका है, जिस पर बैटमैन कहता है, नहीं, सिर्फ क्रैक पड़ी है, लेकिन अभी भी बहुत मजबूत है। और ये कहते ही बैटमैन उस आदमी को जिंदा करने के लिए शॉक देता है और उस आदमी की हार्ट बीट शुरू हो जाती है। तभी सुपरमैन बैटमैन से पूछता है, क्या तुम इस हालत में मेट्रोपोलिस आ सकते हो, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं इस वायरस के संपर्क में आ चुके हो। मैं इंसान नहीं हूँ, इसलिए ये वायरस तुम पर असर नहीं कर रहा है, लेकिन ये तुम पर असर कर सकता है, क्योंकि तुम एक इंसान हो और तुम इस वायरस के कारण मारे जा सकते हो। तभी बैटमैन सुपरमैन से कहता है, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते, क्योंकि हमारे दोस्त खतरे में है और उसे हमें बचाना है, और इसलिए हमें पेशेंट 0 को ढूंढना होगा, जो यही कहीं इस शहर में है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर हीरोज को रखा गया था जो इस वायरस के शिकार हुए थे, जिसमें शामिल थे शज़ाम, एक्वामैन, फ्लैश, साइबॉर्ग, जेसिका क्रूज और न्यूट्रॉन। और इन सबको लेक्स लूथर देख रहा था। तभी वहाँ पर वंडर वुमन आ जाती है और लेक्स से पूछती है कि उसके दोस्तों के पास अब कितना वक्त है, जिस पर लेक्स कहता है कि 24 घंटों में उनकी मौत हो सकती है अगर वो उसका एंटीडोट नहीं बना सका तो। तभी वंडर वुमन लेक्स से कहती है कि कर्नल ट्रेवर वहाँ आ चुका है उसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये वायरस तुम्हारे लैब से फैला हुआ है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे कोऑपरेट करो, नहीं तो मजबूरन मुझे अपना लैसो इस्तेमाल करना होगा। तभी हमें लेक्स की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अब तक 520 लोग इस वायरस के शिकार हो चुके हैं और उन्हें कोमा में रखा गया है ताकि इनका इलाज किया जा सके। तभी लेक्स कहता है, हाँ, मैंने ये वायरस बनाया था जिसका नाम है अमेजो वायरस, जिसका नाम लिया था प्रोफेसर एंथोनी के अमेजो एंड्रॉइड से, जिसकी खासियत थी कि वो किसी भी सुपर पावर वाली शक्तियों को कॉपी कर सकता है।
मैंने उसी से ये वायरस बनाया जो किसी भी मेटा ह्यूमंस के पावर्स का इस्तेमाल कर उसे रोक सकता है, लेकिन ये बनाया था उन मेटा ह्यूमंस के लिए जो क्रिमिनल्स हैं। तभी स्टीव लेक्स से पूछता है कि अगर ऐसा है तो बाकी सारे हीरोज कोमा में क्यों चले गए हैं, लेकिन वंडर वुमन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। जिस पर लेक्स कहता है क्योंकि वो गॉड है, इसलिए वायरस उस पर असर नहीं हो रहा है। तभी हमें लेक्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अब न्यूट्रॉन ने लेक्स कॉर पर अटैक किया था, तब ये वायरस फैल गया, लेकिन मैं जैसे तैसे अपने सूट तक पहुंच गया, इसलिए मैं इस वायरस से बच गया। और साथ ही समय रहते मैंने ब्रूस और लीरा को भी बचा लिया, इसलिए वे लोग भी इस वायरस की चपेट में नहीं आए। और फिर मैंने लीक को खबर कर दी। लीक मेट्रोपोलिस से बाकी लोगों को बचाने के चक्कर में इस वायरस से चपेट में आ गई। तभी स्टीव लेक्स से पूछता है चलो पता चल गया कि ये वायरस सुपर हीरोज पर कैसे काम करता है, लेकिन ये वायरस आम इंसानों पर कैसे असर कर रहा है। जिस पर लेक्स कहता है ये अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि पेशेंट जीरो यानी कि जो इंसान सबसे पहले इस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ था वो अभी भी बाहर घूम रहा है। तभी हमें लेक्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि पेशेंट जीरो के कारण ये वायरस अब हवा में फैल चुका है, और जो भी इस वायरस की चपेट में आ जाता है तो उसके अंदर इस वायरस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो 3 पड़ाव में होते हैं। पहला स्टेज में विक्टिम को खांसी बुखार हो जाती है, और उसके तुरंत बाद विक्टिम स्टेज 2 में पहुंच जाता है, जहां विक्टिम के अंदर सुपर पावर्स पैदा होने लगती है। और उसके 24 घंटों में विक्टिम स्टेज 3 में पहुंच जाता है, जिसमें विक्टिम के अंदर के सेल्स खत्म हो जाते हैं और उसका खून लाल की जगह काला पड़ जाता है, और फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इन सारे लोगों को और जस्टिस लीग को बचा सकता हूँ अगर मुझे पेशेंट जीरो मिल जाए तो, क्योंकि पेशेंट जीरो ही एक ऐसी चाबी है जो हमें इस वायरस के एंटीडोट बनाने में काम आ सकती है। जिस पर स्टीव पूछता है ये पेशेंट जीरो कौन है, जिस पर लेक्स कहता है पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो मेट्रोपोलिस में ही कहीं घूम रहा है। तभी कैप्टन कोल वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर लेक्स उससे पूछता है उसकी बहन कैसी है, जिस पर कैप्टन कोल कहता है कि उसकी बहन अब ठीक और सुरक्षित है। फिर हमें मेट्रोपोलिस दिखाई देता है, जहाँ पर बैटमैन और सुपरमैन को किसी की आवाज सुनाई देती है। तभी सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि लगता है कोई बहुत बड़ा और ताकतवर लग रहा है। यहाँ कैप्टन कोल लेक्स से पूछता है कि मैं तुम्हारा सिक्योरिटी हेड हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। जिस पर लेक्स कहता है ये बहुत बड़ी लिस्ट है। तभी हमें एक आदमी दिखाई देता है जो अंधेरे में बैठा हुआ था, और वो किसी और किलर को लेक्स को मारने के लिए हायर करता है। यहाँ बैटमैन और सुपरमैन के सामने पेशेंट जीरो आ जाता है। तभी बैटमैन कहता है हमने पेशेंट जीरो को ढूंढ लिया है, जिस पर पेशेंट जीरो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ खींच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं कुछ डब वीडियोस भी लाता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।